वॉशिंग मशीन को तूने बिगाड़ा है, मिक्सर का बारा तूने बजाया, टोस्टर को तूने जलाया, आयरन का सत्यानाश तूने किया, और फोन पे दीपक की इंसल्ट तूने ही की। या अल्लाह, मुझे आए दिन ही कितने हुए हैं। हाँ तो बरसों का नुकसान तुमने कुछ अरसों में कर दिया ना। इतने से दिनों में आती तो नुकसान किया, नहीं तो नौकर नौकरानियां साल के 230 दिनों में 600 नुकसान करती हैं। हाय हाय, दिनों के हिसाब किताब का भी नुकसान कर दिया, 365 दिन घटाकर 230 कर दिए। कोई बात नहीं चाची, इस बार मैं इसे तनख्वाह देने वाली ही नहीं हूँ। वाह बीबी जी, आपने तो मेरे चाचा से कहा था। क्या कहा था? इतनी छोटी सी नाजुक सी बच्ची पे इतना जुल्म नहीं करते। अरे बाप ही। दीदी चलो, ये तो इज्जत का भी नुकसान कर रही है। चाहे जो भी हो जाए, मैं 700 रुपए से तनख्वाह से काटूंगी काटूंगी काटूंगी। तो फिर बचेगा क्या? दीदी आइडिया, इसकी पगार बढ़ा देते, तब तो उसमें से कुछ काट सकेंगे। हाय हाय, कौन? प्रिया। कौन प्रिया? देखा, नहीं पहचाना नाम। जिनको सब पहचानते हो वो भला किसी और को कैसे पहचानेंगे? प्लीज 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 अपना इंट्रोडक्शन दे ही दीजिए ना, हमारा इंटरेस्ट बहुत बढ़ चुका है। मैं सुहासिनी आंटी की स्टूडेंट हूँ। मेरी स्टूडेंट? जी। लेकिन तुमको कभी क्लास में मैंने देखा ही नहीं। मैंने आपके कोर्सेज कभी ज्वाइन नहीं करे। लेकिन हेयर और मेकअप के बारे में जितना मुझे आता है सब आपसे सीखा है। कैसे 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 कैसे? मैं सुहासिनी आंटी के पार्लर के बाहर घंटों खड़ी रहती थी, देखती थी कि ये बद्दी बेंजी जैसी लड़कियां अंदर जा रही हैं और आप उन्हें सिंड्रेला बनाकर बाहर भेज रही हैं। मैं झट से उन्हें पकड़ लेती थी और उनका हेयर और मेकअप चेक करती थी। बस ऐसे ही सब कुछ सीख लिया। वेरी गुड। आप तो ग्रूमिंग में अल्टीमेट हैं, बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, आपके नेल्स इतने अनकेप्ट क्यों हैं? नो पॉलिश, नथिंग? वो क्या है कि सैलून, ये घर, ये बच्चे, टाइम ही नहीं मिलता। ऑल माय फ्रेंड्स स्वेयर बाय योर फेशियल्स। लेकिन एक बात बताइए, आपने बालों को हैना क्यों कर रखा है? ये तो मेरे पीछे पड़ गई। हैना इज वेरी पासे, यू नो। आई नो। अच्छा। क्या पियोगी? कुछ नहीं, मैं तो बस आपको ये इनविटेशन देने आई थी। देखो 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 देखो, हार दिया ना। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, ये रहा दूसरा। मैं देखूं? वैसे ये इनविटेशन कार्ड किस चीज का है? मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल रही हूँ। मैं बैठूं? थैंक यू। दीदी अब तुम भी बैठ ही जाओ। आपके ब्यूटी पार्लर का नाम क्या है? सबरीना फेयर। What a cute name! थैंक यू। मम्मी कितना अच्छा नाम है ना? बहुत अच्छा नाम है ना? वैसे आप ये ब्यूटी पार्लर कहाँ खोल रही हैं? ये तो सबसे मजे की बात है, ठीक सुहासिनी आंटी के पार्लर के सामने। वैसे मेरे पार्लर में तो कोई आएगा नहीं, मैंने सोचा इनके पार्लर के आसपास रहूंगी तो इनके कस्टमर्स का ओवरफ्लो मुझे मिलता रहेगा। बस ऐसे ही काम चलाती रहूंगी। आसपास तो छोड़ो, ये तो बिल्कुल सामने आके टपक गई। गरीबा, ये क्या किया तूने मेरे चश्मे को? मम्मी जी देखिए ना कौन आई है, और देखिए ना कैसा कैसा तो कर रही है। मिसेस दीवान, आप ही से तो मिलने आई थी मैं। प्लीज मिसेस दीवान, मेरे ब्यूटी पार्लर के इनॉग्रेशन पे जरूर आइएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं बाकी सारे पार्लर्स की छुट्टी कर दूंगी। एक्सक्यूज मी, आपके पार्लर को छोड़ के। अच्छा जी, तो मैं चलती हूँ, जरूर आइएगा मिसेस दीवान। सुहासिनी आंटी आप भी, बलराज अंकल को मत भूलिएगा। सुनीता, आपको सब चाची कहते हैं ना? मैं भी कहूँ? सुनीता चाची आप जरूर आइएगा, और समीर को साथ लेके आइएगा। समीर चाचा को साथ। चाचा चाचा चाचा, तुम भी जरूर आना। Definitely. ऑलराइट, और तुम भी संजू? मैं भी। हाँ, ओके, बाय बाय। क्यों भाई सुहासिनी, अब इसके इनॉग्रेशन में जाना है तो फेशियल और बाल तुमसे कराऊं या वहाँ जाके? मम्मी जी। हेलो, एनीवन देयर? कोई भी नहीं। हेलो 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 हेलो। क्या वो देखा? एक्सक्यूज मी, आप मुझे देख के बार बार चीख क्यों रही हैं? लड़के लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, पैशनेट हूँ। अच्छा ठीक है, आप आइए, बैठिए। आप बैठिए आराम से। बताती हूँ।
ये मम्मी जी से मिलने आई है। इसकी स्टोरी बहुत ही ट्रैजिक है। इसके बॉयफ्रेंड ने इसको धोखा दे दिया और अभी प्रेग्नेंट है। शायद मम्मी जी से कुछ हेल्प कर सके, इसलिए आई है बेचारी। हाँ बैठो बैठो। मैं जानती हूँ आप दोनों मेरे बारे में क्या सोच रही है। यही ना कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि अगर आप दोनों मेरा साथ दे दे तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मेरा तो मानना है कि हम औरतें बहुत ज्यादा हिम्मत वाली होती है, जो एक बार ठान लेती है वो कर गुजरती है। इसीलिए आपको सब कुछ कर गई जो आपको हरगिज नहीं करना चाहिए था। खैर जो हो गया सो हो गया, अब तो आगे की सोचना है ना। मगर आपने ये सब किया कैसे? वो तो मेरा बचपन से ही शौक रहा है, इसीलिए तो मैं बैंकॉक गई थी। चाची इसे मम्मी जी ही आके निपटे तो अच्छा है, अपने बस की बात तो है नहीं। देखिए सिर्फ आप मेरी मदद नहीं करेंगी, मैं ज्यादा हेल्पफुल रहूंगी। आप हमारी किस तरह हेल्प कर सकती हैं? पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्सिंग, ब्लीचिंग, फेशियल, आईब्रो, हेयर ड्राई, पम्पिंग, ये वो यू नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीदी ये लड़की कौन है? गलती हो गई। वो ऐड दिया था ना पेपर में मैंने असिस्टेंट के लिए, पार्लर के लिए, ये वो पढ़कर आई हैं शायद। सो सॉरी। नहीं सॉरी मत बोलिए, मुझे अपने यहाँ रख लीजिए। अच्छा तो फिर ऐसा करो, आप कल आ जाइए। थैंक यू वेरी मच। मैं भी खेलूंगी। सोनू ये चेस है। तो मैंने कब कहा कैरम है? चाबी, चेस 3 जन नहीं खेल सकते। तो क्या हुआ, कीर्ति है ना, हम मिलकर डबल्स खेलेंगे। तो मुझे बुद्धू समझते हो ना? समझते हो? मेरा मतलब है कीर्ति और मैं मिलकर दिमाग लगाएंगे। छोड़ो चाची छोड़ो, ये तो समझते कि भगवान ने दिमाग सिर्फ इन्हें दिया है, हमें तो खाली खोपड़ा दिया है। खोपड़ा नहीं, झोपड़ा, जिसके अंदर की लालटेन भी बुझे लिए। अच्छा तो आज से इस घर में चेस नहीं। वेरी गुड चाची वेरी गुड। जिस घर में इतने सारे लोग हो उस घर में चेस खेल रहे हैं क्या? ओहो सोनू, ये पेशेंस वालों का गेम है जो तुम में है ही नहीं। अरे भाई, अब शादी के 10 साल के बाद आप चाबी पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। हाय पूछो ना कैसे मैंने 10 साल हूँ हाँ। ओह चाची, मैं कह रहा था हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। वेरी गुड, इससे घर में बैठे बेकार लोगों का भी काम मिल जाएगा। अच्छा चाचू जाओ, अब मैं तुम्हारी टीम में नहीं हूँ। हाँ मैं भी खेलूंगी कीर्ति बेबी के साथ, मुझे बहुत अच्छे गाने आते हैं। हाँ, तू तो कीर्ति के साथ खेल। लड़की एक तरफ, लड़के एक तरफ। थैंक यू भतीजे, थैंक यू। तुमने मुझे लड़का क्या किया, मुझे मेरे लड़कपन की याद दिला दी। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। मेरा सोमू मेरी तरफ। मेरा भाई मेरी तरफ। नहीं हमारा चाचू हमारी तरफ। नहीं चाचू हमारे साथ, हमने तो लॉजिक भी दिया है। वो क्या लॉजिक तो मेरे पास भी है। मेरा सोमू मेरा पति है। हमारा पति, लेकिन पहले तो मेरा भाई है। अरे इतना इम्पोर्टेंट तो मैंने जिंदगी में कभी फील ही नहीं किया। एक मिनट हटो भाई, तुम लोग अंताक्षरी खेल लो या पॉलिटिक्स? जिसे देखो जनता को अपनी पार्टी में खींचने में लगा। हाँ तो चाचा साहब लड़कों में ना, चाचा साहब लड़कियों में, चाचा साहब बीच में। मेरा मतलब चाचा साहब जज। आय हाय, तो आप लोग क्या सोच रहे थे? आय हाय कुछ नहीं। अच्छा तो मैं शुरू करती हूँ। कजरा मोहब्बत वाला दुनिया है मेरे पीछे, मुझको बचा ले कजरा। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। अरे क्या मुझसे पूछो क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे बड़ा है कौन? मेरी इंट्रोडक्शन तुम बाद में पूछना, पहले बताओ सुहासिनी कहाँ है? अच्छा, लेकिन वो क्या? ये देखो मेरी सूरत का क्या हाल बना दिया है। देखो मेरी सूरत देखो। देखा, कुछ भी तो नहीं हुआ, अच्छी खासी तो लग रही है। हाय अच्छी खासी तो लग रही है। हाय अच्छी खासी हूँ, ये देखो, ये दिखाती हूँ। ये थी मैं, अब मैं ऐसी लगती हूँ? नहीं लगती ना, अब तो मैं खुद की सास लगती हूँ। सास भी कभी बहू थी, पर आपकी हालत की किसने? तुम्हारी सुहासिनी ने। देख लेना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। हाय मेरी सूरत की पर जाइए उन्हें नवा की कितना एड्डा वड्डा पुआड़ा पाती था। बचा ले तुम। ये देखो। वैसे ये आपकी कितनी पुरानी तस्वीर है? सिर्फ 4 दिन पुरानी तस्वीर है। हाय अल्लाह तौबा, 4 दिन में आपकी ऐसी हालत हो गई? हो गई नहीं, की गई है।
किसने की? तुम्हारी सुहासिनी ने। हाँ, कैसे कैसे? ये सड़ा सा हर्बल शैम्पू लगा के, ये सड़ा सा फेशियल पैक लगा के, मैं उसमें केस करूंगी, मैं उसका पार्लर बंद करवाऊंगी। अरे बहुत देखे। कहाँ है ये सुहासिनी? अरे कहाँ छुपी बैठी है? बाहर निकल। अरे कल मुही को बाहर निकालो, बड़ी ब्यूटी पार्लर चलाती है। मगर आपको क्या हुआ? दिखता नहीं है क्या? हमारी जुल्फे कितनी सुंदर रही, क्या से क्या कर दी ये सुहासिनी। हमरी शामत आई जो हम यहाँ आई, हाय राम। हमरी मती मारी गई जो हम यहाँ आई, हाय राम हाय राम। आप लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं क्या? अब हम कहाँ जाए? अब आप अयोध्या चले जाइए। हाय राम। हाय अल्लाह, अब आप कौन है जी? मैं तो सारी उम्र के लिए कुंवारी हो गई हूँ। यू नो, मैं तो बिन ब्याही विधवा लग रही हूँ। यू नो। लुक, सी, बड़ा पार्लर चलाती फिरती है। ये पार्लर का कमाल देखो। कमाल हमरी जूती, इससे सुंदर और आकर्षक तो हम अपने गांव में लगी रही। हाय राम, काली मिट्टी बाल में लगा लेती थी तो रेशम जैसे बाल मुलायम हो जाते थे। वही काली मिट्टी चेहरे पे लगाती थी तो चांद सा चेहरा हो जाता था। हाय राम, निकालो, कल मुही कहाँ घुसी बैठी है, निकाल। ए ओ, अपनी जबान संभालो। मेरी मम्मी को इतनी गाली क्यों दे रही हो? गाली ना दूं तो क्या आरती निकालूं? उन्होंने क्या जबरदस्ती की थी? आप भी तो गई हुई उनकी पार्लर में। आप गए क्यों नहीं? हाय सासनी आंटी। आप नीचे क्या कर रही हैं? किसी से छुप रही है क्या? मैं करूंगी क्या? Quiet! आप क्यों उनके पीछे पड़ी हुई हैं? क्यों तंग कर रही हैं? तो देखो कैसे All right, ये सब कैसे हुआ? इनका सड़ा सा हर्बल शैम्पू लगाने से, इनका सड़ा सा फेस पैक लगाने से ये सब हुआ है। एक मिनट। सुहासिनी आंटी, मैं तो आपसे आपके हर्बल शैम्पू का फॉर्मूला मांगने आई थी। मेरी सारी फ्रेंड्स इतनी तारीफ करती हैं उसकी, लेकिन अगर उसका रिजल्ट ये है तो नेवर माइंड। मेरा ब्यूटी पार्लर इनके पार्लर के बिल्कुल सामने है, सबरीना फेयर। आप लोग वहाँ आ जाइए, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं ठीक ठाक कर दूंगी। हाय राम। सुहासिनी आंटी, डोंट वरी, हमारे प्रोफेशन में तो ऐसा होता रहता है। ओके बाय। हाय राम, हाय हाय, आखिर तूने किस दिन का बदला निकाला रूबी? मगर हमारा बात तो सुनिए मैडम। चुप, तेरी तो कोई भी बात नहीं सुननी। वैसे भी बहुत सारी बातें सुन चुके कल उन औरतों से। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी सारी धमकियां देकर गई है, वो सारी की सारी शहर में कितनी ढिंडोरा पीट रही होंगी ना। सच, औरतों की ये आदत बहुत खराब होती है। हाँ दीदी, हम औरतों में ये ढिंडोरा पीटने की खराब आदत क्यों होती है? जीसस मैडम, हमने कुछ नहीं किया। फिर मुंह खोल रही है। मगर हमारा कोई गलती नहीं है मैडम, हम बार बार आपको यही हमें पता था तू यही कहेगी, इसलिए हम तुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे। हम सच्ची बोलते हैं मैडम, हमारा कोई गलती नहीं है मैडम। तुम्हारा ही गलती है। कितने दिनों से तू है मेरे पार्लर में? और क्या, और मम्मी ने सब कुछ तुम पर ही तो छोड़ रखा है। और हाँ, अचानक तुझे आइडिया आया कैसे? हाँ, इतना वैम्पिश? नहीं मैडम, हमने कुछ नहीं किया। सच बता, ये आइडिया तेरा अपना है या किसी ने तुझे पढ़ाया सिखाया? बोल बोल। मैडम, हमको कौन सिखाएगा बताओ? तो फिर ऐसी लापरवाही तूने की क्यों? चल बैठ इधर। अब सच बता, तुझे छुट्टी से मैंने कभी रोका नहीं ना? तेरी सैलरी देने में मैंने कभी देरी की नहीं ना? तू कोर्स करना चाहती थी, 2 बार हांगकांग भेजना पड़ा, मैंने भेजा ना? हाँ, टिप्स देने से तुझे कभी रोका नहीं ना? नहीं ना? तू हेड बनना चाहती थी, मैंने तुझे बनाया कि नहीं? तो फिर तूने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? हमने क्या किया मैडम? हमको जो मटेरियल मिला हम वो यूज करेगा ना? अब अभी हो भी तो सकता है उस मटेरियल सप्लायर ने ही कुछ गड़बड़ कर दियो और हम खामखा बेचारी पर। जस्ट शट अप साहिल, तू इसकी तरफदारी कर रहा है? अरे तू पैदा भी नहीं हुआ था जब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। पता है इस पार्लर को मैंने कैसे चलाया? घंटों अकेले खड़े रहकर 10 क्लाइंटों को संभाला है मैंने। तू मुझे बिजनेस सिखा रहा है? हाँ, क्या मुझे इतनी अकल नहीं है कि मटेरियल में कुछ गड़बड़ हो सकता है? तभी तो मैंने संजू को भेजा है वो सप्लायर को बुलाने के लिए। लेकिन ये जो बड़ी हेड बनी फिरती है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? इसको चेक नहीं करना चाहिए मटेरियल को? बोलो हाँ, वो कहाँ तक है संजू? शिल्पा के पास और कहाँ? मम्मी तो आप ही की गलती है, अब संजू को भेजती क्यों है? हल्ले लो कीर्ति, तू हर वक्त मेरी रेपुटेशन का कबाड़ा क्यों करती रहती है? संजू, संपत जी कहाँ है? मैं आया मैडम। नमस्ते नमस्ते मैडम। क्यों संपत जी, हमारे साथ ही? हाँ, बताया संजय बाबा ने मुझे बताया, इसलिए तो मैं दौड़ा हैरान परेशान चला आया।
मैं वैसा दिखता हूँ नहीं मैडम। अरे आपने तो हमारी मम्मी की रेपुटेशन ही खराब कर दी। अरे नहीं, मैं ऐसा कैसे करूँगा? मैं वैसा दिखता हूँ मगर हूँ नहीं। मैडम आप ही बताइए, आपने कभी हमारी पेमेंट में डिले किया? आप ही ईमानदारी से बता दीजिए। वही तो नहीं मैडम, फिर मैं आपके साथ भला इतना बड़ा घपला कैसे कर सकता हूँ? आप ही ने किया है, आप ही बताइए कैसे किया है। अरे नहीं, मैं वैसा कैसे कर सकता हूँ? मैं वैसा दिखता हूँ मगर हूँ नहीं। मगर मिस्टर संपत, ये भी तो हो सकता है कि आपका किसी आदमी ने ऐसा पैकिंग में घपला कर दिया होगा। सवाल ही नहीं उठता है। मेरे सारे वर्कर्स मेरे रिश्तेदार हैं, इसीलिए तो मैंने नौकर रखा नहीं। मैडम मैं वैसा दिखता हूँ मगर हूँ नहीं। आप एक काम कीजिए, अपने सारे मटेरियल्स मुझे वापस कर दीजिए। मैं नए फ्रेश मटेरियल आपको दूंगा। मैं वैसा दिखता हूँ नहीं। लेकिन उन औरतों का जो मुंह काला हुआ, बाल सफेद हो गए, उनका जवाबदार कौन है? मैडम आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए, मैं पर्सनली एक एक के पास खुद जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा और आपकी इमेज को क्लियर करूंगा। मैं वैसा दिखता हूँ नहीं। सुहासिनी दीवान, हाँ कौन है? मैं हूँ सुहासिनी। तो आप है सुहासिनी दीवान? मगर मेरा जुर्म क्या है? वो तो थाने जाके ही पता चलेगा। लेकिन इन्होंने किया क्या है? किया क्या है? इन्होंने 3 औरतों की जिंदगी को बर्बाद किया है। बाप रे बाप, मामला तो सीरियस हो गया है। मैडम मैं चलता हूँ, आप लोग तो बड़े लोग हैं, निपट लेंगे। मैं वैसा दिखता हूँ नहीं। जानो चाचू, वो मैंने बाहर देखा पुलिस की। इंस्पेक्टर, ये सुहासिनी आंटी को कहाँ ले जा रहे हैं आप? हथकड़ियाँ। ओह हाउ सैड। ये क्यों, कैसे? जैसी करनी वैसी भरनी। ओह आई सी, वो अच्छे खासे चेहरों का आपने जो कबाड़ा किया था, राइट? हाँ, इतना ही नहीं, हाँ वो काले रेशम जैसे बालों को आपने चूने की तरह सफेद कर दिया था। आई नो। और वो लड़की, आई नो, जिसकी बारात वापस चली गई क्योंकि उसका मेकअप इतना खराब था। ओह इंस्पेक्टर, ये तो हमारे प्रोफेशन में होता रहता है। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हो जाता है कभी कभी, तो सजा भी भुगतनी पड़ती है कभी कभी। इंस्पेक्टर, इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा देंगी आप? सजा? अरे सजा अभी मिली ही कहाँ है? अभी तो कोर्ट जाना है, फिर जेल जाना है, फिर चक्की पीसनी है, फिर पत्थर भी तोड़ने हैं। खैरिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है इसमें जरूर किसी एक्सटर्नल सॉस का हाथ है। तो इससे हमें क्या? चलो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। समीर, लेट अ लेडी हैंडल अ लेडी, ऑलराइट? बट ऑफ कोर्स। थैंक यू। सुहासिनी आंटी, मैं इसे सेटल करने की कोशिश करती हूँ। अब क्या है? देखिए, सुहासिनी आंटी की सोसाइटी में एक इज्जत है, उनके पार्लर की रेपुटेशन है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनका पार्लर बंद हो जाएगा ना? हो जाए, हमें क्या? ओह, इसे सेटल करने का और कोई तरीका नहीं है? उन तीनों औरतों ने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर में दर्ज करवा दी है। तो क्या हुआ, कंप्लेंट ही तो है। फाड़ दीजिए, एक पन्ना है, कितनी देर लगती है? What? I'm not trying to interfere with the law, लेकिन एक इज्जतदार लेडी की इज्जत बचाने के लिए। वैसे तो आप लोग पूरे रजिस्टर्स के रजिस्टर्स गायब कर देती हैं ना? आप ये शायद भूल रही हैं कि मैं आपको भी गिरफ्तार कर सकती हूँ। You must be joking. आप अपने इंस्पेक्टर होने का फर्ज अदा कीजिए और बड़े चोर को बचाने के लिए छोटे चोर को पकड़ लीजिए। मुझे नहीं। अरे नहीं, इसे तो आए 10 ही दिन हुए, इसकी क्या गलती है? तो फिर उसे पकड़ लीजिए। हाँ नहीं, हमने क्या किया मैडम? हमने क्या किया? चुप रहो, ये सारा बखेड़ा तुम्हारी वजह से हुआ है, सिली गर्ल। एनीवे इंस्पेक्टर, सुहासिनी आंटी और उनके पार्लर की रेपुटेशन बचाने के लिए ये रही आपकी फीस। फीस? आप मुझे रिश्वत दे रही हैं? नहीं, फीस। देखिए ना, आप लोग भी तो एक तरह का पार्लर चलाती हैं। हम लोग पैसे लेकर लोगों की बिगड़ी हुई सूरतें बनाती हैं और आप पैसे लेके उनकी बिगड़ी हुई इमेज। बाय द वे, आप हैं कौन? प्रिया भल्ला। करती क्या है? ओह, मेरा बिल्कुल सामने ब्यूटी पार्लर है, सबरीना फेयर। आप आइएगा कभी। यहाँ क्या कर रही हैं? वो बस आपको देख के मैं यूं ही। तो बस यूं ही वापस चले जाइए। कहीं पुलिस देखी नहीं है क्या? जी नहीं, शरीफों के घर में तो कभी नहीं देखी। मैंने सोचा मैं सुहासिनी आंटी की कुछ मदद कर दूं। नहीं? I'm sorry, सुहासिनी आंटी। I tried, you know. Okay, bye. ये है क्या चीज? ये वो चीज है जो जब भी मेरे घर आती है मैं किसी न किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ही होती हूँ। हाँ, ये मेरी कितनी इज्जत करती है, लेकिन जब भी आती है मेरे साथ कुछ ना कुछ उल्टा ही हुआ रहता है। 10 साल से मैं इस पार्लर को चला रही हूँ। हाय हाय, अकेले खड़े होकर 10-10 क्लाइंटों को संभालती थी मैं।
मेरे फेशियल की तो इतनी तारीफ है कि लोग अफ्रीका से आकर गोरे होकर जाते हैं, और मेरे हर्बल शैम्पू का तो बस जवाब ही नहीं। लोग इतनी तारीफ करते हैं कि मैं क्या बताऊं। हाय हाय, ये 10-12 दिन में सब कुछ उल्टा कैसे हो गया। नजर लगी, जरूर नजर लगी है। मैं पंडित को बुलवाऊंगी, पूजा करवाऊंगी। हाय, वही नजर डालने वाली, तेरा मुंह काला। ये सामने पार्लर कब से चला रही है? हाँ, यही कुछ 10 दिनों से। हाय दीदी, 10 नंबर मनहूस तो नहीं होता? चाची, जब वक्त पूरा होता है ना तो 1 से 100 तक सारे नंबर मनहूस हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि यही कोई आपका दुश्मन है। हाय हाय, मेरा दुश्मन कौन हो सकता है भला? आपकी मददगार, आपकी सामने वाली। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो मेरी बड़ी इज्जत करती है। अरे क्यों करेगी? ताकि आपका पार्लर बंद हो जाए और उसका चल पड़े। हाय रूबी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम पर शक किया ना। हाँ हाँ, मुझे उसी पर शक था, मगर मैं चुप रही। तो चाची फिर बताया क्यों नहीं? हाय, मैं कोई पुलिस वाली थोड़ी हूँ जो इतने कॉन्फिडेंस से कहती। मगर तुम्हें ऐसा लगा कैसे? मेरे अंदर के राइटर ने मुझे बताया। ए लड़की, इधर आ। क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? इसने कुछ नहीं किया। हाँ, तो राइटर साहिबा, आपके नॉवेल में हर किरदार क्या कहता है? कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तूने कुछ नहीं किया। किया कि नहीं किया? बोल, तूने कुछ नहीं किया। हाँ, किया ना? तो बोल क्या किया? प्रिया मैडम के कहने से किया। उसने मुझे इधर भेजा। उसने मुझे एक बोतल दी, सब पे मिक्स करने को कहा, और सुहासिनी आंटी से डबल पगार देने का वादा भी किया। चल अब देखती हूँ तेरा कौन मारेगा। ठहरिए, इस लड़की की जमानत मैं देती हूँ। अरे दीदी, ये क्या कह रही हो? ये आप क्या कर रही हैं? एक मुजरिम को पनाह दे रही हैं? जी नहीं, एक छोटे चोर को छोड़कर बड़े चोर को पकड़ने की सजेशन दे रही हूँ। आखिर इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? हाँ, ये तो प्रिया के हाथ की कठडौली है। क्या 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 है? कठडौली। क्या क्या क्या? कठडौली? ओह, नया है सोनू, नया है। इसे जरूर यूज करना अपने नॉवेल में। मगर ये है क्या? जैसे कठपुतली होती है वैसे ये कठडौली है। देखा, मेरा सोमू कैसे समझ गया? इंस्पेक्टर साहब, हमारे दीवान खानदान की परंपरा है कि जो भी हमसे लेता है पंगा, उसे हम सब कर देते हैं नंगा। अब आपकी जरूरत पूरी हो गई, अब आप यहाँ से जाइए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। आती रहिएगा। हाँ? आते रहेगा क्यों? मुझे लगा ऐसे कहने से आपको खुशी होगी, इसलिए कहा। सॉरी। की क्या फायदा इन मुजरिमों को पकड़ने का जब कोई ना कोई जमानत दे ही देगा। हट। अरे समीर, अब हम करेंगे क्या? अब हम नहीं, ये करेगी। हाँ, आइए बताता हूँ। क्या? समझे? यहाँ क्यों बुलाया? कोई देख लेगा तो क्या होगा? वही तो, घर में कोई नहीं है, मैडम है पार्लर में और चाचा जी सबको लेके गए पिक्चर। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा। कैसा मौका? गुड न्यूज मैडम, गुड न्यूज। मिसेस लालवानी की बेटी की शादी है, उसके लिए 12 औरतों का मेकअप और ब्राइडल मेकअप, इन सब की बुकिंग आई है। So what? मैंने आपको इसलिए बुलवाया कि मैं भूल गई थी कि इसके कितने ड्रॉप्स हर्बल शैम्पू में और कितने ड्रॉप्स फेस पैक में डालने हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है? मैं तो अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ ना मैडम। इसके ड्रॉप्स अगर कम या ज्यादा गिर जाते तो आप कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। All right, come on, let's. चलिए मैडम। कम मैडम, कम। देखिए, मैंने आपके लिए सब तैयार रखा है। मैं एक बार और समझाऊंगी, फिर नहीं समझाऊंगी। You understand? यस। इसमें 2 ड्रॉप्स, ऑलराइट। शैम्पू में 2.5 या 3 भी चल सकता है, ऑलराइट। इसमें 1 2 3 4। इसमें एक ही डालना। 4 से ज्यादा बूंदे किसी में नहीं डालना, नहीं तो चमड़ी धर जाएगी। We don't want a police case, ऑलराइट। देखा दीदी कैसे बूंद बूंद डाल रही है। बूंद बूंद करके दरिया बनते तो सुना था चाची, आज बूंद बूंद करके अपनी शामत लाते पहली बार देख रही हूँ। चलो अटैक। ये क्या हो रहा है प्रिया? हेलो। ये क्या कर रही थी? मेरी मदद। ये बेचारी मेरी पीठ पीछे भी मेरी मदद करती है। हाउ टू ईट प्रिया बेबी। तो डॉली ने कहा था कि आप लोग जल्दी आने वाले हैं। अच्छा, तो डॉली ने ऐसा बताया, लेकिन हम तो बहुत देर से आने वाली थी। झूठ बोली। वैसे मैं आपसे मिलने आ रही थी। मेरी एक फ्रेंड अभी अब्रॉड से वापस आई है, वो ये मिरेकल वर्कर लाई है अपने साथ। इट्स प्योरली हर्बल।
आपके जो पार्लर में वो गड़बड़ होती रहती है, प्रॉब्लम्स होती रहती है, 2-3 ड्रॉप्स डालेंगी, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप ही की लाई थी। चुई। देखो, एक तुम हो जो अपने पड़ोसन होने का पूरा फर्ज निभाती हो, और एक हम है जो कुछ भी नहीं कर पाती तुम्हारे लिए। क्या है ना दीदी, हम पड़ोसन नहीं रहती ना, फैमिली हो जाते हैं। तो मम्मी आज कुछ करे क्या? कुछ पियो क्या? ठंडा या गरम? नहीं, I'm quite full. अच्छा, वैसे आज तुम कुछ अलग सी लग रही हो। Oh, thank you. नहीं, रोज की तरह अच्छी नहीं लग रही। वो क्या है ना दीदी, इनकी असली सूरत दिख गई। असली सूरत? क्या मतलब? हाँ, आज मेकअप नहीं लगाया ना, इसलिए ओरिजिनल चेहरा आ रहा है। नहीं मम्मी, है तो इतना सारा। हाँ, तो फिर आई शैडो गलत होगा। नहीं, मस्कारा नहीं लगाया होगा मस्करी ने। वो क्या है, हड़बड़ी में गड़बड़ी, you know. आपकी पार्लर की तरह मेरा पार्लर तो नहीं चलता, लेकिन 4-5 कस्टमर्स होते हैं, उनमें टाइम लग जाता है, इसलिए आज ये फटे कपड़े भी पहन लिए बेचारे ने। नहीं मम्मी, फटे नहीं, ओके। वैसे प्रिया बेबी, वो तुम्हारे लंबे मुलायम रेशम जैसे बाल, सीधे बाल क्या हुए? नहीं मम्मी, वो तो विग होगा। नहीं दीदी, शायद ये विग है। घर में आकर मुझे गाली देती है। मैं भी गाली दे दूंगी। मैं तेरे घर मैच ओवर। वेल डन चाची। कितने ड्रॉप्स डाले? 8 डालो। वेरी गुड। दीदी पूछती क्यों हो, लगा कर ही देखो ना। वही तो करूंगी। Come on, प्रिया। बेबी। ये मेरा आइडिया था ना, ये मेरा शिकार है। लगाई के